राजकुमारी जलपरी के पास आते ही वह उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। ऐसा देखकर सुपर नागराज अपनी एक भयानक शक्ति का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गांव से दूर एक छोटे से तालाब में कुछ जलपरियां रहा करती थी। उन्हीं जलपरियों में से एक रानी जलपरी भी थी जो कि उस तालाब पर राज करती थी। रानी जलपरी की एक बेटी राजकुमारी जलपरी भी थी जो कि बहुत सुंदर थी। सभी जलपरियां उस तालाब में बड़े ही प्यार से रहा करती थी। उधर दूसरी तरफ उस तालाब में एक भूतिया चुड़ैल जलपरी भी एक गुफा में रहा करती थी। वह रानी जलपरी से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी क्योंकि रानी जलपरी ने उसे उसके बुरे कामों के कारण तालाब से निकाल दिया था। भूतिया चुड़ैल जलपरी रानी जलपरी से बदला लेने के लिए प्लान बना रही होती है। मैं उस रानी जलपरी को नहीं छोड़ूंगी, उससे अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी और उसे और उसके सारे खानदान को भूतिया बना दूंगी। एक दिन राजकुमारी जलपरी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में खेल रही होती हैं। तभी उस भूतिया चुड़ैल जलपरी की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। अरे वाह, सही मौका है, आज मैं इस राजकुमारी जलपरी को पकड़ लेती हूँ। बड़े ही सुंदर है, इसे पकड़ लूंगी तो वह रानी जलपरी अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद ब खुद मेरे पास चली आएगी। हाँ। ऐसा कहकर वह भूतिया चुड़ैल जलपरी एक सुंदर जलपरी का रूप धारण कर लेती है और जहां पर राजकुमारी जलपरी खेल रही होती है वहां पर पहुंच जाती है और राजकुमारी जलपरी से कहती है, राजकुमारी, मुझे भी आपके साथ खेलना है, क्या आप मुझे अपने साथ खिलाओगे? हाँ बहन, तुम हमारे साथ खेल सकती हो, आओ हमारे पास आओ। राजकुमारी के ऐसा कहते ही वह चुड़ैल उनके पास आती है। राजकुमारी जलपरी के पास आते ही वह उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे देखकर राजकुमारी जलपरी और उनकी सभी सहेलियां डर जाती हैं। अरे मूर्ख, तो मेरे चंगुल में फंसी गई। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तेरी माँ ने मेरा बहुत अपमान किया है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल जलपरी राजकुमारी जलपरी को वहां से उठाकर ले जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी जलपरी की बाकी सहेलियां यह सारी घटना रानी जलपरी को बता देती हैं। उन सभी की बात सुनकर रानी जलपरी अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेती है। इतना सब कहकर रानी जलपरी सुपर नागराज को याद करती है। नागराज, आप कहाँ हैं? मुझे इसी वक्त दर्शन दें। हमारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रानी जलपरी के ऐसा कहते ही सुपर नागराज वहां पर प्रकट हो जाते हैं। रानी जलपरी सारी घटना को सुपर नागराज को बता देती है। सुपर नागराज रानी जलपरी को उस चुड़ैल जलपरी से लड़ने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं और कहते हैं, हे रानी जलपरी, आप इन शक्तियों से उस चुड़ैल की सारी शक्तियों को नाकाम कर देना। एक बार उस चुड़ैल की सारी शक्तियां नाकाम हो गईं, तो मैं उसे दूर समंदर में फेंक दूंगा, फिर वह कभी भी इस तालाब में वापस नहीं आएगी। ऐसा कहकर रानी जलपरी और सुपर नागराज उस चुड़ैल जलपरी के पास पहुंच जाते हैं। रानी जलपरी को देखकर चुड़ैल कहती है, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गई। मुझे तेरा ही इंतजार था। आज मैं तुझे और तेरे सारे वंश को समाप्त कर दूंगी और फिर इस तालाब पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। ऐसा कहकर वह भूतिया चुड़ैल अपनी शक्तियां रानी जलपरी पर मारती है। रानी जलपरी भी उस पर अपनी शक्तियों से वार करती है। सुपर नागराज देखते हैं कि चुड़ैल की शक्तियों से रानी जलपरी कमजोर पड़ रही है। ऐसा देखकर सुपर नागराज अपनी एक भयानक शक्ति का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। शक्ति लगने से वह चुड़ैल अधमरी हो जाती है। इसके बाद मौका मिलते ही सुपर नागराज उस चुड़ैल जलपरी को उठाकर दूर समंदर में फेंक देते हैं और इस प्रकार सुपर नागराज राजकुमारी जलपरी और रानी जलपरी को उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त करा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।